नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थकाहारा, नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने किया सीधा वार। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को अदालत से लगा बड़ा झटका। आगे आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के घाम तापो पर्यटन पर कांग्रेस का तंज, बेरोजगारी से जोड़कर दिया करारा जवाब। खबर में आगे जिक्र होगा कि विधानसभा में भिड़े भाजपा के 2 विधायक, बहस से नाम हटाने पर हुई तीखी नोकझोंक, पूरा मामला आपको बताएंगे। और खबर में आगे जिक्र होगा कि सरकार हमारी निजी जिंदगी को पूरी तरह से छीन लेगी, नए टैक्स कानून को लेकर यहां पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थकाहारा, नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का सीधा वार। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिव्यांग अधिकरण सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के 11 साल और नीतीश कुमार की सरकार के 20 साल हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी दिव्यांगों के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं की या हल करने की कोशिश नहीं की। मैं इस सरकार के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री है थकाहारा, दिव्यांग फिर रहा मारा मारा। इससे पहले तेजस्वी यादव रसोइयों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि ये सरकार महिलाओं, रसोइयों एवं स्वयं सहायता समूहों, आंगनवाड़ी, आशा बहनों का शोषण कर रही है, उनके साथ अन्याय कर रही है। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इन सभी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को अदालत से लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा को अदालत से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। दिल्ली में भाजपा सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें समन किया गया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में कपिल मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने मॉडल टाउन से उम्मीदवार बनाया था। कपिल मिश्रा पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में करावल नगर सीट से जीतकर विधायक बने हैं। 27 साल बाद दिल्ली में बनी भाजपा की सरकार में उन्हें कानून मंत्री बनाया गया है और कपिल मिश्रा इससे पहले 2015 में अरविंद केजरीवाल सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। बाद में उनका पार्टी से अलगाव हो गया था और भाजपा में वो शामिल हो गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी के घाम तापो पर्यटन पर कांग्रेस का तंज, बेरोजगारी से जोड़कर दे दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी के मुखवा में धाम तापो पर्यटन जैसे नए विजन का हर्षिल की जनता को गुरु मंत्र दिया। उन्होंने क्षेत्र पर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए स्वीकृति 2 रोपवे परियोजनाओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी के घाम तापो पर्यटन पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने चुटकी ली और कहा कि प्रधानमंत्री ने यहां आकर पर्यटन को विकसित करने, रोपवे परियोजनाओं और घाम तापो का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में हमारे गाँव और घरों का पढ़ा लिखा व्यक्ति रोजगार और काम धंधे के अभाव में घाम ही तापता रहता है। करण महारा ने यहां पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में रोपवे परियोजना का उल्लेख किया और कहा कि केदारनाथ की यात्रा रोपवे निर्माण के बाद 9 घंटे से घटकर 3 घंटे रह जाएगी, लेकिन भाजपा सरकार के समय केदारनाथ यात्रा में सुविधाओं का अभाव रहा है। घंटों दर्शन के लिए लाइन में खड़ी महिलाओं के लिए आधा किलोमीटर तक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वहां रैन बसेरों की स्थिति भी खराब है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा में भिड़े भाजपा के 2 विधायक, बहस से नाम हटाने पर हुई तीखी नोकझोंक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों के बीच तीखी बहस हो गई है। भाजपा विधायक कुलदीप धनखड़ ने सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग पर अनुदान मांगों पर बहस की सूचना से उनका नाम जानबूझकर हटवाने का आरोप लगाया। इसको लेकर दोनों में लंच एरिया में तीखी नोकझोंक हो गई और इसे कई विधायकों ने देखा। अब तक राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच ही तीखी बहस देखने को मिलती थी, लेकिन गुरुवार को भाजपा के ही 2 विधायक आपस में उलझ गए। मामला अनुदान मांगों पर बहस की सूची से नाम हटवाने को लेकर शुरू हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार हमारी निजी जिंदगी को पूरी तरह से छीन लेगी, नए आयकर कानून को लेकर कांग्रेस का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि नए आयकर कानून से कर अधिकारियों को सभी करदाताओं की ईमेल, इंटरनेट, मीडिया और बैंक खातों तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जिससे भारत एक
एक निगरानी राज्य यानी कि सर्विलेंस स्टेट बन जाएगा। पार्टी की प्रवक्ता और इंटरनेट मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्नेत ने कहा कि ये भी सभी के लिए चेतावनी है, क्योंकि अब ईमेल, इंटरनेट मीडिया, बैंक और ट्रेडिंग खाते निशाने पर हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्होंने पेगासस के जरिए हम पर जासूसी की, अब वो हमारी निजी जिंदगी को पूरी तरह से छीन लेंगे। मोदी के नए कानून के तहत सरकार चुपचाप अधिकारियों को आपके डिजिटल जीवन में घुसपैठ कराने की ताकत दे रही है। कोई वारंट नहीं, कोई नोटिस नहीं, केवल शक ही आपकी निजता को छीनने के लिए पर्याप्त है और ये निगरानी है। हमें इसका स्पष्ट रूप से विरोध करना चाहिए। श्रीनेत ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नया टैक्स कानून जो है वो अधिकारियों को आपके ईमेल तक असीमित पहुंच की अनुमति देता है, यानी आपकी निजी बातचीत को पढ़ सकते हैं, आपके इंटरनेट मीडिया, आपके पोस्ट, संदेश और बातचीत की निगरानी कर सकते हैं, आपके बैंक खातों को देख सकते हैं कि प्रत्येक रुपया जो आपने कमाया और खर्च किया, आपके ट्रेडिंग खाते को देख सकते हैं और आपके निवेश और वित्तीय गतिविधियों को देख सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा, प्रमुख कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के तहत शुक्रवार को सुबह अहमदाबाद पहुंचे और इस दौरान वो पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक 2027 के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित होगी। अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता पालदी इलाके में कांग्रेस की गुजरात इकाई के मुख्यालय गए। पार्टी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने सबसे पहले पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेताओं सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। बाद में वो राज्य के राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्यों के साथ बैठक में शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का मेरा वोट मेरा अधिकार कार्यक्रम पोस्टर लॉन्च, हेल्पलाइन नंबर भी किया जारी। जी हाँ दोस्तों, मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार कार्यक्रम का पोस्टर लॉन्च किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की मौजूदगी में उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम का पोस्टर लॉन्च किया गया और इस मौके के पर कांग्रेस पार्टी की ओर से गठित की गई उत्तराखंड मानवाधिकार संरक्षण समिति ने वोटरों की शिकायत के लिए ईमेल meravot@inc.in और व्हाट्सएप नंबर 7452894623 भी जारी किया है। समिति के सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया और मतदाता के विवेक पर कोई सवाल नहीं उठा रही है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और जनवरी 2025 में जिन लोगों के वोट काटे गए उनके वोट काटने की प्रक्रिया या उसके पीछे के कर्म को जानने का प्रयास किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। SC/ST वर्ग के किसानों को दी जाने वाली विद्युत कनेक्शन योजना भ्रष्टाचार, दिग्विजय सिंह ने CM यादव को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक पत्र लिखकर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसानों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत की है। CM यादव को संबोधित इस पत्र में सिंह ने उल्लेख किया है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने शिकायत की है कि वर्तमान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसानों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और उन्हें लाभ से वंचित किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में गरीब किसानों को 5 हॉर्स पावर तक के विद्युत पंप कनेक्शन निःशुल्क देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा इस योजना में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस के रणनीतिक समूह की सोमवार को बैठक, बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक आगामी सोमवार को होगी, जिसमें संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर चर्चा तथा सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के कुछ दिनों पहले शुक्रवार को कहा कि यदि सरकार वक्त संशोधन विधेयक लाती है तो उनकी पार्टी सभी लोकतांत्रिक माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए इसका पुरजोर विरोध करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। परिसीमन पर केंद्र के प्रस्ताव के खिलाफ स्टालिन का मोर्चा, 7 राज्यों के CM को लिखा पत्र, बोले एकजुट होने की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के परिसीमन योजना के खिलाफ मोर्चा खोल चुके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने दक्षिण के राज्यों सहित 7 प्रदेशों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा स्टालिन ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पंजाब के अपने समकक्षों को लिखे पत्र में उनसे सहयोग की मांग की है। स्टालिन ने कहा है कि
कि केंद्र सरकार के परिसीमन प्रस्ताव के खिलाफ एक संयुक्त एक्शन कमेटी बनाए जाने की बात कही है। राज्यों को आगाह करते हुए सीएम ने कहा कि परिसीमन का यह प्रस्ताव तमिलनाडु जैसे राज्यों का प्रभाव कम कर सकता है, क्योंकि देश के बेहतर भविष्य के लिए तमिलनाडु ने अपनी आबादी पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ संरक्षण को 150 करोड़, उर्दू स्कूलों को 100 करोड़, सिद्धारमैया सरकार का बजट पेश, बीजेपी ने घेरा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 4,08,647 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है और इस बजट में अल्पसंख्यकों के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण और अन्य क्षेत्रों के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू का तगड़ा फार्मूला तैयार, बिहार के बड़े वोट बैंक को साधने की कर ली तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेज हो गई है। आरजेडी ने भी जोर लगा दिया है। लालू यादव ने ऐलान कर दिया है कि उनके बेटे तेजस्वी यादव ही इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। खुद तेजस्वी ने भी ये दावा किया है कि आरजेडी की सरकार इस बार बनेगी और वो सीएम बनेंगे। उन्होंने जनता से अपील भी की है कि वहीं आरजेडी ने महिला और युवा वोटरों को साधने का फार्मूला भी तैयार कर लिया है। बिहार चुनाव में महिला वोटरों की बड़ी भूमिका रहती है। महिला वोटर ये तय करने में निर्णायक साबित होते हैं कि प्रदेश में सरकार किस गठबंधन की बनेगी। इसका प्रमाण पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव परिणाम का आंकड़ा है। महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुष वोट प्रतिशत से अधिक रहा था और आरजेडी ने महिला वोटरों को साधने के लिए अब खुला ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को माई बहन योजना के अंतर्गत 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और आरजेडी इसका प्रचार जोर शोर से कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश देंगे बीजेपी को झटका, जेडीयू की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू, नेता बोले इस बार समझौता नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर नगर विधानसभा सीट को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। महानगर जेडीयू की बूथ स्तरीय बैठक बुधवार को शाह धर्मशाला लहेरी टोला में संपन्न हुई और जहां कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मांग की है कि ये सीट जेडीयू के खाते में जानी चाहिए। भागलपुर नगर विधानसभा सीट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जेडीयू के इस आक्रामक रुख से ये साफ हो गया है कि पार्टी यहां से अपनी दावेदारी को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से अपील की है कि भागलपुर नगर विधानसभा सीट जेडीयू को मिले ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े और जनता तक सरकार की नीतियां और योजनाएं प्रभावी रूप से पहुंचाई जा सकें। बैठक में प्रदेश महासचिव सह जिला संगठन प्रभारी प्रहलाद सरकार ने बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए और शीघ्र बूथ कमेटी गठित कर प्रदेश कार्यालय में भेजने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जेडीयू संगठन मजबूती के आधार पर चुनावी मैदान में उतरेगा और अपनी दावेदारी को और सशक्त बनाएगा। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, योगी सरकार को सुनाया, कहा घर बनाकर देने होंगे। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों के घर गिराए जाने के मामले पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई चौंकाने वाली है और बेहद गलत उदाहरण पेश करती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय ओका और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने घरों को तोड़े जाने को अत्याचारी कदम बताया है और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार को लोगों का मकान वापस बनाकर देना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये कार्रवाई चौंकाने वाली है और गलत संदेश देती है। इसे ठीक करने की जरूरत है। आप घरों को तोड़कर ऐसे एक्शन क्यों ले रहे हैं? हम जानते हैं कि इस तरह के तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय के अधिकार जैसी कोई चीज़ होती है। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाओं और एक अन्य व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिन्होंने सरकार पर गैर कानूनी तरीके से घरों को गिराने के आरोप लगाए हैं। वहीं सरकार के मुताबिक ज़मीन गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद की थी, जो 2023 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी से बिहार तक बह रहा गंदा पानी, खड़गे का आरोप, मां गंगा से किया वादा, भूले मोदी जी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को मोदी सरकार पर नमामि गंगे परियोजना को लेकर कड़ा प्रहार किया और कहा कि इस परियोजना के महत्वपूर्ण लक्ष्य अब तक पूरे नहीं हुए हैं और कुल बजट की आधी रकम भी अभी तक खर्च नहीं की गई है। यूपी से बिहार तक गंगा में गंदा पानी बह रहा है। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा सफाई की अपनी गारंटी भुला दी है। खड़गे ने सोशल
मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी जी ने कहा था कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने गंगा सफाई की अपनी गारंटी ही भुला दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये योजना देरी और अक्षम कार्य प्रणाली का शिकार हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने संसद में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2014 में इस परियोजना की शुरुआत के 11 साल बाद भी निर्धारित 42,500 करोड़ के बजट में से सिर्फ 19,271 करोड़ ही खर्च किए गए हैं, यानी अब भी 55% धनराशि नहीं लगाई गई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी के धारावी प्रोजेक्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री, मुंबई के दौरे पर पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर धारावी पुनर्वास परियोजना को लेकर चल रही गहमी के बीच लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी मुंबई के दौरे पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी धारावी में लोगों से मुलाकात करेंगे और अडानी समूह की पुनर्विकास साइट का भी दौरा करेंगे, जहां काम चल रहा है। विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी ने धारावी का मुद्दा उठाया था। महाराष्ट्र कांग्रेस धारावी रीडेवलपमेंट को एशिया का सबसे बड़ा घोटाला बताती है और धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए अडानी समूह ने बोली लगाकर 5,069 करोड़ रुपए में बोली लगाकर टेंडर हासिल किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस का नीतीश सरकार पर हमला, कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े, सरकार बेशर्मी से तमाशबीन बनी बैठी। जी हाँ दोस्तों, बिहार के नालंदा में एक दिल दहला देने वाली घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। शव की हालत देख हर कोई हैरान है। महिला के बाएं हाथ पर पट्टी बांधी थी और उसके पैर में कील ठोके हुए थे। इस क्रूरता ने लोगों को झकझोर दिया। वहीं कांग्रेस ने इस घटना को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि ये विभत्स मामला बिहार में महिलाओं के हालात बयां कर रहा है, जहां वो प्रताड़ना और अपराध की शिकार हो रही है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि बिहार के नालंदा से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 26 साल की महिला की बेरहमी से हत्या कर उसकी लाश जंगल में फेंक दी गई है। इस निर्मम हत्याकांड में झकझोर देने वाली बात है कि महिला को टॉर्चर करने के लिए हर पैर में 6-6 कीलें ठोकी गई थी। ये विभत्स मामला बिहार में महिलाओं के हालात बयां कर रहा है, जहां वो प्रताड़ना और अपराध की शिकार हो रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मोदी सरकार के लिए कड़ी फटकार, जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने वन संरक्षण अधिनियम 2023 के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों की बृहस्पतिवार को सराहना की और कहा कि यह देश में पारिस्थितिक संरक्षण के लिए संस्थाओं के साथ साथ नियामक प्रणालियों को कमजोर करने के मोदी सरकार के वास्तविक प्रयासों के लिए कड़ी फटकार है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वो 1 महीने के भीतर वन जैसे क्षेत्रों, अवर्गीकृत और सामुदायिक वन भवन समूह सहित विभिन्न समूह का समेकित रिकॉर्ड तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान में चिकित्सा तंत्र गड़बड़ाया, गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। गहलोत ने सरकार पर चिकित्सा तंत्र के बिगड़ने का आरोप लगाते हुए आमजन, सरकारी कार्मिकों और पेंशनर्स को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने की चिंता जताई है। गहलोत ने पत्र में लिखा है कि पिछले कुछ महीनों में सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। आम जनता, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि भाजपा सरकार बनने के बाद जनता में यह धारणा बन गई है कि कांग्रेस सरकार में शुरू की गई चिरंजीवी बीमा योजना को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये योजना सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नाविक की 30 करोड़ की कमाई पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज, कहा जीएसटी कितना मिला। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ ने ऑटो चालकों, खान पान की दुकान लगाने वालों से लेकर नाव चलाने वाले लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ऐसे ही एक नाविक परिवार की सफलता की कहानी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में विधानसभा में सुनाई, जिसे लेकर अब बहस छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए पूछा कि अगर खबर सही है तो जीएसटी कितना मिला ये भी बताएं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इस समाचार की सच्चाई की पड़ताल हो। अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ कमाए हैं तो जीएसटी कितना मिला ये भी बताएं, और पताल खोजी पहले पता कर लिया करें, फिर महिमा मंडन किया करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा सत्र छोड़ अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बिहार भाजपा में सब ठीक है क्या। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है और उप मुख्यमंत्री विजय
विजय कुमार सिन्हा अचानक दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। फोटो के साथ उन्होंने लिखा कि आज नई दिल्ली में देश के यशस्वी केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका स्नेह, सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान बिहार के विकास से जुड़े विषयों पर भी सार्थक परिचर्चा हुई। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सत्र छोड़कर अचानक विजय कुमार सिन्हा दिल्ली क्यों गए। उनके दिल्ली जाने की वजह पर चर्चाएं जोरों पर हैं। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार में दो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। वर्तमान में दोनों भाजपा के कद्दावर नेता हैं। विजय कुमार सिन्हा भाजपा में लंबे समय से हैं, जबकि सम्राट चौधरी की भाजपा में एंट्री दूसरे दलों से होकर हुई है। इसके बावजूद कद और ताकत के मामले में सम्राट चौधरी विजय सिन्हा से आगे माने जाते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सम्राट चौधरी के सामने विजय कुमार सिन्हा का कद और ताकत कम करने के लिए उनके विभाग में कटौती की गई है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा मैंने 2 बार नीतीश कुमार को सीएम बनाया, सुशासन सरकार एक खटारा गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार की तुलना खटारा गाड़ी से की है। पटना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जब रिटायरमेंट की उम्र 60 साल होती है तो बिहार को 75 साल का मुख्यमंत्री क्यों चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि जब सरकार 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं देती तो बिहार को 25 साल पुराना मुख्यमंत्री क्यों मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि एक ही ब्रांड का एक ही बीज एक ही खेत में जोतेंगे 20 साल तक तो जमीन भी बर्बाद कर देगा, फसल भी बर्बाद कर देगा। इसीलिए अब समय आ गया है खटारा गाड़ी नहीं, नई गाड़ी में तेज रफ्तार से बिहार को आगे लेकर चलना है। उन्होंने आगे कहा कि मंगलवार को नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि उन्होंने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन नीतीश कुमार को याद रखना चाहिए कि मैंने ही उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनाया और उनकी पार्टी को बचाया। लालू जी ने तो बहुत कुछ किया है।